अरे मेथी ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। अरे अरे आइए साहब, आइए, बताइए आपको कहाँ दे दे। मेथी भी है, गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, गोभी मनचली है, भिंडी नाजों से पली है। तो यार ये टमाटर और ये बैंगन कुछ फ्रेश लग रहे हैं, दोनों 1-1 किलो दे दो। टमाटर है नहीं, बैंगन खत्म हो गए। क्या? अबे ये तो पड़े हैं, ये रहे टमाटर, ये रहे बैंगन, दो ना। तेरे लिए दोनों खत्म हो गए, खत्म। ये क्या तू तड़क करके बात कर रहा है? तमीज से बात कर जरा। क्या तू भूल गया मैं कौन हूँ? पता है, सब पता है, लेकिन तू भूल गया है कि तू कौन है। अरे हमको सब पता चल गया है कि तू अब हवलदार ना रहा। गोभी मनचली है, भिंडी नाजों से पली है। पता चल गया तुम्हें? हाँ, पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। अब एक आम आदमी की तरह सब्जी चाहिए हो तो बोलो, बाकी बटुआ खोलो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ये इतना नाचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है यार मेरे पास पैसे नहीं है क्या? ये लो 500 रुपए और सारी चीजें, सारी सब्जियां 1-1 किलो पैक करो। ये लो, चला। अरे कहाँ पैक करो, ये तो पुराने जो हजारों का कर्जा पड़ा है वो एडजस्ट हो गए उसमें। अब बोलो। बे तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। इतनी होशियारी करता है। What is the matter? Is the on करो जनरेटर is the यहाँ इतना हल्ला क्यों मचा रखा है, वो भी पुलिस के होते हुए? अरे अरे क्या बताएं साहब, ये मुफ्तखोर महीनों से हमसे सब्जी खरीद रहा है। आज हमने मना कर दिया तो धमका रहा है। गोभी मनचली है, भिंडी नाजों से पली है। देखो दोस्त, मुफ्त खोरी जो है ना वो बहुत ही बुरी चीज है। और हमारी मैडम का ये ऑर्डर है कि अगर कोई भी मुफ्त खोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे डंडों से मार के दौड़ाओ। समझ गया मैं, समझ गया। पुलिस की नौकरी क्या चली गई? सबके तेवर ही बदल गए हैं। अरे ठीक है, चलो। कोई सब्जी वब्जी नहीं चाहिए मुझे, मेरे 500 रुपए लौटाओ, मैं चला यहाँ से। अरे अभी कहा ना पुराने हिसाब से चुक गए। बहरे, हट। अबे तेरी तो क्या है, क्या है? क्यों 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 चौकी में क्यों आया तू? किस लिए आया है यहाँ पर? हैं? अब हमारे पास कुछ नहीं है चुरवाने के लिए। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो मैं चला जाऊंगा मैं। लेकिन मैडम आगे जाकर आप पछताएंगी, याद रखिए। कहता भूल रही हैं कि मेरे दिमाग में आपके आइडिया आते हैं। मैं ही नहीं रहूंगा तो कहां से आएंगे आइडिया? Well, Mo, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन इस द मिर्च न मक्खन इस द आइडिया आ रहा है। तो कब देगा? दही में तेने जो है बड़ा बना के दही भल्ला बना दूंगी, फिर देगा आइडिया। पहले कोने में तो आइए। अबे आइडिया तो नहीं है। ओह, व्हाट एन आइडिया! वाओ, ये मजा आ गया। बेस्ट आइडिया मिला है लाइफ का। नहीं, ठीक है मैडम, ठीक है, आइडिया तो ये दे देगा, लेकिन आप रैप्टे किसे मारेंगी? जब आपके गोरे गोरे हाथ मेरे मोटे मोटे गालों पे रैप्टा लगाते हैं तो क्या एक बाउंस सा मिलता है मैडम। मेरे गालों की वजह से एक बाउंस मिलता है। ये बाउंस आपको अब कहां मिलेगा? मैडम आप भी एक नंबर की बोली है। वाओ, बड़े फीलिंग, मतलब एकदम स्पॉन्जी सी फीलिंग आई, जैसे नए चीज पे एक नया, जैसे एक नया आम हो, बिल्कुल रस भरा आम। मतलब नई चीज की बात अलग हो गई, पुराना पिलपिला आइटम यार। प्लीज लीव, गेट आउट।
ठीक है मैडम, यहाँ पर मेरी किसी को जरूरत नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। ओके बाय। लेकिन याद रखिएगा मैडम, मैं तब ही लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊं। तब भी वापस आऊंगा मैडम जब आप खुद स्वयं मुझे बुलाएंगी, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ओए बस मैडम, बस ना मैडम, अब सहा नहीं जा रहा है मैडम। आपने देखा नहीं कितना दर्द में डूब के गाना गाया गुलगुले जी ने हमारे लिए। या मॉम, गुलगुले की तकलीफ से दुख तो मन में भी घना हो रहा है, पर माँ बाप अपने बच्चों को जब उनकी तबीयत खराब हो जावे तो कड़वी दवाई पिलाते। गुलगुले की तबीयत ठीक करने के लिए कड़वी दवाई उसे भी पीनी होगी और हमें भी। या इज़्ज़ा, यो इमोशनल ड्रामा छोड़ो अभी और काम पे लगो। सर ने वो 3 चेन स्नैचर पकड़े हैं ना, उनकी शिनाख्त कराओ सेठ सेठानी ने बुलवा के। ओके। अबे कोने में देख के नहीं चल सकता क्या बे? क्या यार? अरे मैं हूं सर। सर बे, हाँ तुम तो गुलगुले हो। क्या गुलगुले सब ठीक ठाक हैं? सर, जिसकी जिंदगी की खुशियों का पापड़ सिक गया हो, उम्मीदों का तंबू उखड़ गया हो, जिसपे इल्जाम के गाजर से तोहमत का हलवा बनाया गया हो, वो कैसा हो सकता है सर? ऐसा मतलब वो सोने की चेन तुम्हारी जेब से निकली थी ना गुलगुले? सर, मैं चीख चीख के पुकार पुकार के मैडम से कह चुका हूं कि वो चेन मैंने नहीं चुराई, वो एक साजिश है, लेकिन सुनती नहीं है। हर गुनहगार ऐसे ही कहता है जी। खैर जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते, रिवाइंड थोड़ी ना कर सकते। अब आगे का सोचो, आगे क्या करना है गुलगुले? सर आगे मैंने सोचा है कि एक एयरलाइन खोलता हूं सर। सर, लोगों को यहां से वहां पहुंचाने में क्या सुख मिलेगा मुझे। एयरलाइन खोलना है तुम्हें? जी सर। अबे भौकला गए हो क्या बे? एयरलाइन खोलना है? अबे नुक्कड़ पे चाट की दुकान थी ना, वो चुन्नू चाट वाले की, वो चुन्नू चाट वाला निकल गया अपने गांव हमेशा के लिए, और लोग चाट खाने तरस रहे हैं। तो उनकी तरस का फायदा उठाओ और वहां बरस जाओ। सर बस अब आप देखिए सर, मुलायम सिंह गुलगुले की चाट की दुकान समझ लीजिए खुल गई। लेकिन हो सके तो ये काम ईमानदारी से करना। बुलवाओ तीनों को एक एक करके बुलवाओ। वेल, तीनों कम आउट इज द, जिन तीनों पे है डाउट इज द। जब मैं कह रही हूँ एक एक करके बुलाओ तो काहे को जो है तीनों आउट और डाउट? मैं मीटर में बात करता हूँ ना।
तो मैं मीटर जला दूं थारा? भैया क्यों आप फालतू आप क्यों ऐसी बातें, आप पूरा टाइम इसी में निकल जाता है। आप ये मीटर क्या ये बुला लो, आपको शौक है बेइज्जती कराने का अपनी। ओके प्लीज नंबर 1 गो आउटसाइड प्लीज। ऐसे आगे ना भैया फिर यार को बात ना करूं, नहीं, चुप रहे। रिटायर हो जाना यार। ये उम्र तो यार रिटायर होने की। हाँ लल्ला है गोदी का तू तो। बस इधर। ये नहीं यहाँ यार, यहाँ पहचानो। देख और पहचान, ये तो नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ कैसे ना करा कुछ, शिनाख्त तो हो गई थारी। नहीं नहीं मैडम, ये वो नहीं है। तो उंगली क्यों उठाई तैने इस पे? आपने उंगली उठा दी, मैडम ने हाथ उठा दिया। नहीं नहीं मैडम, मैं तो ये कहना चाहता था कि उंगली उठा के कि ये वो आदमी नहीं है। चलो दूसरा ले आओ, दूसरा ले आओ। बस बस बस। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं मैडम, ये वो नहीं है। तो हाथ क्यों रखा तैने इसके कंधे पे? मैंने कंधे पे हाथ इसलिए रखा क्योंकि मैं उसे कहना चाहता था कि डोंट वरी, मैं तेरी शिनाख्त नहीं करूंगा क्योंकि तू वो नहीं है। घोड़ा डोंकी है। अबे तू बावड़ा है क्या? क्लैरिटी रख ले जरा सी, मजाक चल रही है। जाओ भाई तीसरे को लेके आओ, जाओ ले आओ तीसरे को। आ रहा है जी, तीसरा आ रहा है। अरे तुम तो चुप ही रहो। मैडम अब बुलाइए उस आखिरी वाले को, दिल्ली ब्यूटी पार्लर में है, बुलाइए। हाँ भाई तीसरे को भेजो, भेजो भाई, भेजना यार। इनको टाइम लगता है भैया। ठीक है पर जरा अपनी उम्र के लौंडों से रिस्पेक्ट करो जरा। जी ये अंकल क्या? अरे पूरी बात तो सुन लो। मैं कह रही हूँ कि तुम वो नहीं हो। राम मिला है जोड़ी है। लेके जाए इसे भी। चलो चलो ना। इसका मतलब वो कोई और है। मटके की दुकान, ये दुकान खुली है मटके की। हेलो, अरे कोई है? हेलो, अरे कौन रहन आत रहन भाई? अरे तुम फिर आ गया, बदमाश कहीं का। अरे 1000 बार मना किया रहन, फिर मुंह उठा के आ जात रहन। ये तो शुक्र है कि हम दुकान बंद कर दिया रहन। अब जल्दी ये शहर भी छोड़ के जात रहन, क्योंकि जिंदगी मटका है, गले में कुछ अटका है। देखिए ये मटके की दुकान बंद कर दिया रहन। क्या? हाँ। अरे मैंने अपनी चाट की दुकान खोली नहीं और तुमने मटके की दुकान बंद भी कर दी। अब मैं जलजीरा कहाँ रखूंगा? यार ये क्या बात हुई? यहाँ आसपास कोई और मटके की दुकान है? जीजा, अंदर एक आखिरी मटका पड़ा तो है, उसे दे दो ना। हाँ अच्छा याद दिलाया तुमने, इसके पहले कि वो मटका वो फूट जाए, किसी के काम आ जाए, क्योंकि जिंदगी मटका है, गले में कुछ अटका है। रुको अभी लात रहन। तुम सीधे खड़े रह। दे दो, ले आइए, ले आइए। सुनिए, मुझे ना चाट बड़ा पसंद है। हाँ तो आप आइए ना मेरे ठेले पे, चाट खिलाऊंगा। सच्ची? हाँ। पानी पूरी मेरी बड़ी
बड़ी फेवरेट है जी। तो आओ आओ। कब खुल रहा है आपका चाट का दुकान? खुल गई खुल गई। अरे का उतरन हाँ? ये आखिरी मटका रहन, बाकी सब मटका फूट गया रहन। ये रख लो और सुनो, पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट रहन, क्योंकि जिंदगी मटका है, ये गले में कुछ अटका है। अरे भाई साहब, आपका ये गड़ा मुझ पे एहसान है बड़ा। आप कभी भी आइए मेरी चाट की दुकान पे, यहाँ पर ही है, यहाँ कोने में है मेरी चाट की दुकान। कभी भी आइए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी साली के लिए, हमेशा पूरे साल के लिए चाट फ्री। आइएगा जरूर। हाँ ठीक है, बाय। अरे आएंगे आएंगे। ये जिंदगी मटका है, ये गले में कुछ अटका है। तुम क्या कर, अंदर जाके बैठो, जा चलो। जीजा जी। हाँ, जिसको देखो मुंह उठा के हट। चचा, कौन है? मटके वाले चचा, हाँ। वो आपके दुकान में ना मटका चाहिए था, 6 से 9 हाउसफुल है। अरे वो हाउसफुल ठीक है, सुनो, कोई और आके ये मटका बजा के तोड़ गया रहन, हम ये दुकान बंद कर दिए रहन। एक आखिरी मटका बचा रहन, वो हम वो नुक्कड़ में चाट वाला का दुकान रहन, उसको दे दिए रहन। अब हमारे पास कोई मटका नहीं रहन, क्योंकि जिंदगी मटका है, गले में कुछ अटका है। चाट वाला कैसा है साहब? बहुत बढ़िया। मीठा कम है, शक्कर मिलेगी? नहीं ठीक है, चलेगा। चाट की दुकान में खाओ खाओ खाओ। गुलगुले जी, बिल्लू, गोपी। बहुत दिनों से कानों को हाथ नहीं लगाया यार। गोपी यार तुम दोनों यहाँ मेरे ठेले पे। हाँ गुलगुले जी, हम दोनों ने सोचा कि आज हम आपके ठेले पे होके ही आएंगे, क्योंकि भैया और मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी गुलगुले जी। अरे याद तो तुम दोनों की भी बहुत आती है यार मुझे, और खासकर मैडम की। लेकिन मैं चौकी आकर तुम लोगों से मिल भी नहीं सकता ना, क्योंकि मैडम ने ही कहा था कि वो मुझे देखना तक नहीं चाहती। ओ भाई साहब, मिलन हो गया हो तो जरा पैसे बताएंगे? आपका 50 रुपए। थोड़ा सा काम कर लेता हूँ यार अपना। चलिए। हाँ। अरे अरे भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब, आपने मुझे 100 रुपए दिए, तो ये आपके 50 रुपए वापस तो रखिए। थैंक यू थैंक यू। क्या ईमानदार आदमी हो भाई साहब। सही कहूँ, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। बात ईमानदारी की नहीं है, वो क्या है कि मैं अपनी मैडम को धोखा नहीं दे सकता ना। और मैडम? कुछ नहीं, आप जाओ थैंक यू। और बताओ। वेल गुलगुले, तेरा ये रूप देख के मैं हूँ बहुत हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज द। यार गोपी, बिल्लू, कभी मैडम को भी लेके आओ ना यहाँ पर मेरे ठेले पे, उनको भी चाट खिलाऊंगा मैं। लेकिन उनसे ये कहना मत कि यहाँ मेरे पास लेके आ रहे हो, वरना वो कभी नहीं आएगी। अरे भाई साहब बताइए क्या खाएंगे? हीरा, 6 से 9 हाउसफुल है। हीरा? यहाँ हीरा नहीं मिलता है। हीरा यही मिलता है। बता हीरा कहाँ छुपा रखा है? हमें हीरा चाहिए, 6 से 9 हाउसफुल है। क्या बोल रहे हो? कौन सा हीरा? अरे वही हीरा जो इस मटके में था, जिसे तू खरीद के लाया है। 9 से 12 खाली है। मटके में हीरा? नहीं, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पे कोई हीरा वीरा नहीं है। ये ऐसे नहीं बताएगा। अरे नहीं बताएगा मतलब मुझे क्या? अरे क्या कर? अरे मटका! अरे अबे